नमस्कार। श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज चैनल के सभी आदरणीय दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। सभी को मेरा प्रणाम। आदरणीय दर्शकों, हम सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ समय से चीन द्वारा प्रायोजित वुहान लेब के वायरस कोरोना ने संपूर्ण भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण दुनिया में त्राही त्राही मचा रखी है। चीन की इसके पीछे जो चाल है, जो षड्यंत्र है, वो सीधे सीधे भारत और बाकी कुछ देशों से साक्षात युद्ध नहीं कर सकता। इस नाते से उन्होंने ये जैविक युद्ध का जो सहारा लिया है, ये बेनकाब होकर रहेगा। बीच में भी ये मुद्दा अमेरिका जैसे देशों के माध्यम से उठा था, लेकिन फिर यूएनओ के माध्यम से इसको थोड़ा चुप करा दिया गया। लेकिन अभी कुछ दिनों से वापस इस पर बहस छिड़ी है और मुझे विश्वास है और शोधकर्ताओं का भी ये मानना है कि आगे चलकर चीन बेनकाब अगर अवश्य होगा। लेकिन इस अवसर पर आज मैं आप सभी के श्री चरणों में एक विशेष निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं आदरणीय संपादक महोदय श्रीमान संपत लाल जी शर्मा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि मेरी वाणी को और मेरी आवाज़ को जन आवाज़ देने का जो आपने हम पर भरोसा किया और उपकार किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मुझे लगता है कि आज इस विषय पर मैं ये वार्ता रख रहा हूँ वो हम सब के लिए उपयोगी होगी। और अभी जो संपूर्ण मानवता पीड़ित है, इस पीड़ित मानवता के हित में जो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, उन प्रयत्न की दिशा में मैं अपनी बात रखूँगा। आप सभी कृपया इस ध्यानपूर्वक सुने और मानवता बचाने के इस पावन यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति जरूर अर्पित करें, ऐसा मेरी विनम्र प्रार्थना है। आदरणीय साथियों, हम सब लोग जानते हैं कि भारत हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर चलता है। भारत ने हमेशा से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः इसी कामना को लेकर आगे बढ़ा है। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को ध्यान में आता है कि कोरोना के कारण से उपजी परिस्थितियां और उस पर काबू पाने के लिए जो वैक्सीन बनी है, भारत ने भी अपनी 2 वैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और एक रूस के माध्यम से स्पुतनिक और जल्दी ही हमारे बीच में होगी और उसके माध्यम से हम लोग इस बीमारी पर निजात पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हम सब लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर मैं विषय प्रकट करना चाहूँगा कि इसके अलावा संपूर्ण दुनिया ने 12 वैक्सीन और बनाई है जो मुख्यतः सभी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने ये सब कुछ किया है। लेकिन इस अवसर पर जो उल्लेख करने वाली बात है वो ये है कि अभी 1.5 वर्ष हो जाने के बाद में भी पर्याप्त मात्रा में न को वैक्सीन उपलब्ध है और न ही दवाइयाँ। इस कारण से मानवता त्राही त्राही कर रही है, मानवता त्रस्त है और जल्दी इस पर काबू नहीं पाया गया तो बहुत बड़ा जनहानि, मानव हानि हो सकती है। इस निमित्त यह आप सभी के सामने मैं विषय प्रकट करना अपना दायित्व समझता हूँ कि इस विषय को स्वदेशी जागरण मंच ने अखिल भारतीय लेवल पर भारत सरकार के मंच पर रखा और भारत सरकार की पहल पर ही बाकी सब देश, अब तक लगभग 120-22 देश इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। हम सब लोगों के लिए आनंद का विषय है कि आज फिर एक बार भारत ने अपने पुरातन दायित्व का निर्वहन करते हुए इसका अग्रसर बना और स्वदेशी जागरण मंच का विचार, भारतीयता का विचार, भारतीय संस्कृति का विचार आज संपूर्ण देश अपना रहे हैं, दुनिया के संपूर्ण देश अपना रहे हैं। हमें यह जानकर आनंद होगा कि दुनिया के लगभग 90% देशों ने भारत की इस मुहिम के साथ आए हैं कि अधिक से अधिक मानवता को बचाने के लिए वैक्सीन और दवाइयाँ उपलब्ध हों। लेकिन साथियों, हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर क्या कारण है जिसके कारण से इतना लंबे समय के बाद में पर्याप्त दवाइयाँ और पर्याप्त वैक्सीन आम जन तक नहीं पहुँच रही है। भारत की स्थिति फिर भी विकसित देशों की तुलना में भी बहुत अच्छी है, लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अपने लेवल पर अपने देश का इस प्रकार का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। बहुत गरीब देश भी हैं। भारत ने हमेशा से सबके कल्याण की भावना सोची है। हमारे यहाँ तो कहावत भी है कि पंगलियों ने पहली, यानी जो पंगड़ियाँ हैं, विकलांग हैं, जो असहाय हैं, उनको पहले। तो हम लोगों ने इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए, इसी राष्ट्रीय विचार का निर्वहन करते हुए भारत ने विश्व के 40 देशों को भी सहायता मुहैया कराई। इस पर हमारे देश में भी कई कंट्रोवर्सी हो सकती है, बातचीत हो सकती है कि भारत में ही इस प्रकार की कमी है तो पहले यहाँ की कमी क्यों नहीं।
मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस अभियान में, इस पहल में जो स्वदेशी जागरण मंच का अभियान है वो इसी उद्देश्य को लेकर है कि अधिक से अधिक दवाइयाँ और वैक्सीन उपलब्ध हों। इसलिए इस क्रम में एक अभियान हम लोगों ने हाथ में लिया है, वो है सर्वसुलभ चिकित्सा एवं दवाई अभियान। इस अभियान के तहत सभी को चिकित्सा, सभी को वैक्सीन, सभी को दवाइयाँ जल्दी और कम कीमत पर मिले, इसके लिए प्रयत्न है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे जो कहानी है वो यह है कि विकसित देशों ने अपने द्वारा निर्मित फॉर्मूले को, दवाइयों को पेटेंट करा लिया गया, और पेटेंट नियम के तहत जिस व्यक्ति ने, जिस लैब ने, जिस कंपनी ने, जिस सरकार ने, जिस देश ने, जिस व्यक्ति ने जो बौद्धिक संपदा अर्जित की है उसका वो पेटेंट करा सकता है। लेकिन मानवता के हित में यह पेटेंट कानून कहीं न कहीं आड़े आता है। यही पेटेंट कानून भारत में भी है, लेकिन भारत में पेटेंट कानून के सहारे मानवता का रक्षा करने का एक पैरेलल उपबंध भी है। उस उपबंध के चलते इस पर इसकी छूट है, लेकिन यही काम वैश्विक लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, यूएनओ लेवल पर, WTO और WHO के लेवल पर भी पेटेंट से मुक्त कराने का यह अभियान है। इस अभियान के तहत संपूर्ण भारतवर्ष में और इसके अलावा लगभग 90% देशों में भी इस प्रकार का अभियान चल रहा है। तो वैश्विक पटल पर एक याचिका रखी जानी है। उस याचिका में हमें ये कहना है कि अभी जो महामारी का दौर चल रहा है उसमें मानवता को बचाना जरूरी है। इस समय पेटेंट का लाभ लेकर कोई देश, कोई व्यक्ति अपना मुनाफा सोचे और मानवता त्राही त्राही करे, ये कहीं भी शोभा नहीं देता और संभव नहीं है। तो मानवाधिकार के इस हवाले को देते हुए पेटेंट कानून जो यूएनओ में है उस पर भी ये अपील हम लोगों ने की है। अभी 7 और 8 और 9 जून को WTO की बैठक है, उसमें ये अपील की सुनवाई होनी है। इस पर जो विभिन्न प्रकार की बातें चल रही हैं, इस अभियान को लेकर अब तक कई प्रकार के नेशनल सेमिनार, वेबिनार हो चुकी हैं। इंटरनेशनल सेमिनार में मेरा भी उसमें जाने का सौभाग्य मिला, वेबिनार से जुड़ने का मौका मिला। तो उसमें ध्यान आया कि इस मुहिम के साथ मानवता को इस बीमारी से मुक्ति दिलाने के लिए और सभी दवाइयों को पेटेंट से मुक्त कराकर फॉर्मूला जनरलाइज करने के लिए, चाहे वो एक समय विशेष के लिए ही हो। हाँ, ये अवश्य है कि कोई फॉर्मूला ढूंढता है, कोई दवाई का निर्माण आविष्कार करता है तो उसको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन एक रॉयल्टी का क्रम तय हो, एक उसका दायरा कहीं कहीं होना चाहिए जिसके कारण से मानवता बाधित नहीं हो। उस दायरे में रहते हुए और उनको इसका लाभ अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन आज रॉयल्टी, बड़े मुनाफे की बजाय मानवता को बचाने का प्रश्न है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़े बड़े संगठनों के पदाधिकारी भी जुड़े हैं, कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर जुड़े हैं, कई पद्मश्री अवार्डी लोग जुड़े हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी काफ़ी लोग जुड़े हैं। ऐसे लगभग 1000 लोग के आसपास की बड़ी इंटरनेशनल सेमिनार थी, उसमें मुझे भी इस क्षेत्र से सहभाग का मौका मिला। उसमें मैंने सुना है, वो सब लोग साथ हैं। अभी पिछले 3 दिन पहले की अगर बात सुने तो अमेरिका जैसा विकसित कंट्री भी भारत की इस मुहिम का साथ आया है। अमेरिका की सीनेट में भारतीय मूल के सीनेटर ने जो विषय रखा उसके पक्ष में पूरी सीनेट ने करबद्ध और करतल ध्वनि से इसका समर्थन किया है। और अब रूस, जापान और फ्रांस, ये देश भी इसके पक्ष में आते चले जा रहे हैं। ये भी ध्यान में आ रहा है कि इनके प्रेशर के कारण से चीन खुद भी इस पक्ष में आएगा और कोरोना वैक्सीन और दवाई को पेटेंट से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन इस अवसर पर हमें क्या करना है? हम अपने घर पर बैठे लॉकडाउन के इस पीरियड में एक पुण्य का काम कर सकते हैं। बहुत आसान काम है। विश्व पटल पर जो ये हमारी याचिका है, इस याचिका में समर्थन की बात है। वो समर्थन हम लोग कैसे दे सकते हैं? उसके लिए स्वदेशी जागरण मंच ने एक ज्वाइन स्वदेशी नाम से लिंक डिजाइन किया है। उस लिंक पर आपसे संबंधित सामान्य सी 5-6 बातें हैं और अंत में सबमिट का बटन है। उसको आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये सहमति है वो याचिका के समर्थन में विश्व व्यापार संगठन, संबंधित दवा निर्माता कंपनियों और यूएनओ के उस पटल पर पहुंचेगी। और 8 और 9 जून को जो सुनवाई होनी है, उस सुनवाई के बाद में जब ये बड़ा जनमत संग्रह इकट्ठा होकर भारत से यूएनओ को पटल पर जाएगा तो इसका अपने आप में मानवता का बचाने के लिए उसको कोर्ट को सोचना पड़ेगा। भारत के अलावा भी बाकी देशों में ये मुहिम चल रही है, सब अपने अपने लेवल पर अपना अपना प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन भारत की इस मुहिम जो joinswadeshi.com नाम से जो ये लिंक है उस पर क्लिक करके हम लोग घर बैठकर मानवता की सेवा कर सकते हैं। अब
पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है। कुछ आंकड़े मैं आप सभी के मध्य रखना चाहूँगा कि अब तक राजस्थान में लगभग 1.5 लाख डिजिटल हस्ताक्षर, जिस फॉर्म को हम लोग ये फॉर्म बोल रहे हैं, वो डिजिटल हस्ताक्षर पंजीयन 1.5 लाख लोगों का हो चुका है। इन 1.5 लाख में से हमारे क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में अब तक, कल रात्रि तक का आंकड़ा मेरे पास है, वो 17,000, यानी राजस्थान के 33 जिलों में 17,000 डिजिटल हस्ताक्षर पंजीयन भीलवाड़ा अकेले जिले का है। हम सब लोग इस अवसर पर अपने आप को आनंदित महसूस कर सकते हैं और हमारा लक्ष्य बड़ा है कि मानवता के इस यज्ञ में सबसे बड़ा जो आहुति है वो भीलवाड़ा जिले की रहनी चाहिए। संपूर्ण भारत के आंकड़े के अगर आप गौर करते हैं तो अब तक 8 लाख लोगों ने अपना सहमति व्यक्त करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर के रूप में ये पंजीयन किया है, जिसमें से 4,000 साइन तो विश्व के 16 देशों के हैं। बड़ी आनंद की अनुभूति हमें होनी चाहिए इस अवसर पर। मैं फिर से आप सभी लोगों के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि स्वदेशी जागरण मंच का जो अभियान है, सर्वसुलभ चिकित्सा अभियान, इस अभियान के साथ आप लोग जुड़े। आप सभी के पास किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप से, सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म से यह संदेश जरूर आया है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्लिक करके छोड़ दिया और हमने उसको इग्नोर कर दिया। जनरली अभी इस दौर में कई प्रकार की फेक न्यूज़ भी आती हैं, तो हमें ऐसा लगा कि कई फेक न्यूज़ हो, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी प्रकार की फेक न्यूज़ नहीं है। आपका 1-2 मिनट, 5 मिनट का समय संपूर्ण मानवता को बचाने के लिए बहुत बड़ा अभियान हो सकता है। आज की इस दौर में इससे बड़े पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। अगर आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं निवेदन करता हूं कि आपके इस फोन बुक के जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उन सब कॉन्टैक्ट नंबर पर आपकी यह पहल, आपका यह प्रयत्न अगर पहुंचेगा तो लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों डिजिटल हस्ताक्षर होकर विश्व पटल पर भारत का नाम भी चमकेगा और भारत भारतीयता और राष्ट्रीयता के साथ में हम मानवता बचाने के इस अभियान में संपूर्ण दुनिया में अग्रसर होकर आगे बढ़ रहे हैं। इस पर भारत की छवि, भारत का जो वैश्विक उद्देश्य है वो भी अंततोगत्वा कहीं न कहीं दृष्टिगत होगा और हमारे मन में यह संतुष्टि अवश्य होगी कि हम घर बैठकर मानवता की सेवा के लिए इतना कर सकते हैं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में, फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में अलग अलग प्रकार के लोग समाज में अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन हम घर परिवार में बैठकर अपने स्वयं से शुरुआत करें। अपने परिवार के एक एक सदस्य का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन डिजिटल हस्ताक्षर करके और अपनी फोन बुक में जितने कॉन्टैक्ट नंबर है उन सबको भेजें और प्रतिदिन अधिक नहीं तो भी 20-20 परिवारों को फोन करके संपूर्ण परिवार को कराने का भी आप संकल्प लेंगे तो मुझे लगता है कि लाखों लाखों करोड़ों हस्ताक्षर संपूर्ण भारत से होंगे और इसमें भीलवाड़ा अपना जो क्षेत्र है इसमें हम लोग अव्वल आज भी हैं। आगे आने वाले समय में भी संपूर्ण भारत में भीलवाड़ा प्रथम रहेगा। हमारा उद्देश्य भीलवाड़ा को प्रथम रखना नहीं है, फिर भी इस कंपटीशन की भावना से अगर हम लोग मानवता को बचाने का ये पवित्र कदम बहुत अधिक स्पीड के साथ कर सकते हैं तो मुझे लगता है इसमें भी कोई बुराई नहीं है। आप इस मेरी विनम्र अपील को, मेरी विनम्र प्रार्थना को हृदयंगम करेंगे और तुरंत करेंगे, क्योंकि 13 तारीख तक का हमारे पास अधिकांश समय है। 13 तारीख तक के बाद जब तक जितने हस्ताक्षर हमने कर लिए, करवा लिए, वही हमारी वास्तविक धरोहर है, वही उस याचिका के समर्थन में हमारा वेटेज है, वजन है। उसी के आधार पर विश्व कोर्ट पर जो सुनवाई होनी है और उस सुनवाई के दौरान जो फैसला आना है वो विश्व मानवता को बचाने के लिए कोरोना वैक्सीन भी पेटेंट मुक्त होगी, कोरोना दवाइयाँ भी पेटेंट मुक्त होगी और जनमानस को, विश्व के सभी देशों को जिस प्रमाण में मिलनी चाहिए उस प्रमाण में मिलेगी। भारत ने अपनी इस दिशा में पहल की है और अमेरिका जैसे विकसित देशों के श्रेणी से भी कई बार अब तक जो वैक्सीनेशन हुआ उसमें भारत आगे हैं और आश्चर्य की बात है, हम लोग हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व भी कर सकते हैं कि भारत ने सबसे पहले बुजुर्गों का वैक्सीनेशन किया। ये हमारी सांस्कृतिक सोच को भी दर्शाता है। वहीं बाकी कंट्रीज में पहले युवाओं को वैक्सीनेशन किया है। हम लोगों ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाते हुए ये जो प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न में हम लोग अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, सरकारें अपने लेवल पर कर रही है, लेकिन हम नागरिक हैं, इस नाते से मेरा नागरिक दायित्व क्या है, इसके लिए मैंने जो आप लोगों को अपील की है, निवेदन किया है, उस पर गौर फरमाएंगे तो मुझे लगता है मानवता बचाने के इस यज्ञ में अपनी आहुति होगी। मैं सभी को फिर से इस के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना वैक्सीन और दवाई पेटेंट मुक्त हो, मानव मात्र की कल्याण हो, मानवता बचे। जय हिंद, जय भारत।